राज्य में 2 सालों से नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ है। ट्रिपल टेस्ट की वजह से नगर निकाय चुनाव अटका हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों आदेश भी दिया था कि 4 महीने में नगर निकाय चुनाव जो है राज्य सरकार कराए। ट्रिपल टेस्ट की वजह से ये चुनाव अटका हुआ है। इस खबर में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी मनोज पांडे हैं, इनसे समझते हैं। बाबा, क्या ट्रिपल टेस्ट के बिना भी इतना दिन जब रुक गया है, इसके बावजूद ट्रिपल टेस्ट नहीं हो सका है, तो क्या ट्रिपल टेस्ट के बिना भी नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है? लगभग अगर कहे तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ट्रिपल टेस्ट को आधार बना के नगर निकाय का चुनाव रोकना ये कहीं से वाजिब नहीं है। दरअसल इसको सिस्टमेटिक ढंग से समझिए। पिछले कई वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे हैं। राज्य में टोटल 9 नगर निगम हैं, 20 नगर परिषद है और 20 नगर पंचायत है। इन मतलब 49 जगहों पे चुनाव कराना है। तो इसको लेकर रोशनी खलको और जो पूर्व पार्षद हैं अरुण झा, इन लोगों ने 22 दिसंबर को हाई कोर्ट में 22 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि सर चुनाव कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया जाए। 4 जनवरी 2024 को सुनवाई के बाद 3 सप्ताह में हाई कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव करा दीजिए निकाय चुनाव का। उसके बाद क्या हुआ कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो आसू के नेता हैं और गिरिडीह के सांसद, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए ओबीसी का आरक्षण की हकमारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराएं। तब फिर जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसके खिलाफ राज्य सरकार 31 जनवरी को डबल बेंच में चली गई। 31 जनवरी 2024 को कि सिंगल बेंच का जजमेंट आया है 3 सप्ताह में कराने के लिए और ये संभव नहीं है, ये आधार अपना बना के और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का देके डबल बेंच में जब सरकार गई, डबल बेंच में भी सुनवाई के बाद जो है राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये आधार नहीं है, चुनाव एक अधिकार है और इसको समय पर कराना चाहिए। ये संविधान में कहा गया है कि इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो 12 सितंबर जो 2024 है वहाँ हार गई डबल बेंच में सर। और 16 जनवरी को ये 2025 में हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप 4 महीने में करा लीजिए इस चुनाव को। अब क्या है कि सरकार के पास कहा कि किस वोटर लिस्ट पे कराएं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसमें वोटर लिस्ट को, क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी चुनाव होता है अपडेटेड वोटर लिस्ट से होता है। तो अभी ये क्लियर हो गया कि जो नवंबर का वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट के ही आधार पे चुनाव कराया जा सकता है। हालांकि 7 फरवरी को अब इस में अगली सुनवाई होगी कोर्ट में, तब तक यही कहा गया है कि भाई आप वो लिस्ट को ही आधार मान के चुनाव कराया जा सकता है। अभी ट्रिपल टेस्ट की स्थिति देखें तो सरकार इतना जल्दी ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पाएगी या ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नहीं करा पाएगी। तो ये माना जाना चाहिए कि इस बार का भी जो निकाय चुनाव होगा वो बिना ट्रिपल टेस्ट के ही होगा। अब रही बात कि इसको लेकर क्या क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसको लेकर ये हो सकती है कि भाई ओबीसी जो मोर्चा है, ओबीसी जो मंच है, ओबीसी समाज के लोग जो हैं वो हो सकता है कि एक बार फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उनको ये है कि करीबन 10 साढ़े 10 हज़ार पद रिज़र्व होगा ओबीसी के लिए। इस वजह से वो लोग चाह रहे थे कि ट्रिपल टेस्ट लागू होने के बाद निकाय चुनाव हो। लेकिन जिस तरीके से रास्ता जा रहा है, चुनाव जल्द कराने का कोर्ट का आदेश है, 4 महीने में कराने का आदेश है। तो जनवरी में ऑर्डर आया तो सोच लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के पहले आपको मतलब हर हाल में चुनाव करा लेना। तो अब इतने दिनों में क्या ट्रिपल टेस्ट हो जाएगा, ये कह पाना फ़िलहाल मुश्किल है। तो रास्ता तो वही जा रहा है कि अब जो 49 नगर निकाय हैं उन सब जगह चुनाव होगा और लगभग ये तय है कि नवंबर के ही वोटर लिस्ट से होगा, जिस आधार पे विधानसभा का चुनाव हुआ था वही। उसके बाद का कोई अपडेटेड वोटर लिस्ट नहीं होगा।
क्या आप कह रहे हैं कि जिस वोटर लिस्ट से राज्य का विधानसभा चुनाव हुआ है उसी से संभव है कि ये निकाय चुनाव भी कराया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, वो कहा गया कि लेटेस्ट वोटर लिस्ट, तो लेटेस्ट वोटर लिस्ट लास्ट वही है नवंबर का, जिससे चुनाव हुआ विधानसभा में, तो उसी को आधार बना के जोड़ा जा सकता है। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे भी वोटर जो नवंबर के बाद अपना एजिबिलिटी उनका पूरा हुआ वोटर करने में, शायद वो भी कोर्ट जा सकते हैं कि हमको भी मौका मिलना चाहिए या डायरेक्शन देना चाहिए कि अपडेटेड वोटर लिस्ट करके जाए। तो अभी कई सारी पेच बची हुई है, पर जो रास्ता जा रहा है वो ये है कि राज्य में अब मई से पहले हर हाल में निकाय का चुनाव हो जाएगा और नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, हर जगह उनको अपना प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। इतनी जल्दी संभव है कि ट्रिपल टेस्ट हो जाए? ट्रिपल टेस्ट चल रहा है। मध्य प्रदेश का जो फार्मूला था उसी आधार पे, मध्य प्रदेश में लगभग 8 महीने लगे थे और उसी आधार पे मध्य प्रदेश चूँकि बड़ा राज्य है, यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में कई जगह क्या है कि डोर टू डोर जाके आपको सर्वे करना है, उसी में थोड़ी विलम्ब हो रही है, वरना ट्रिपल टेस्ट मतलब संपन्न हो जाता। तो अभी इतना जल्दी संपन्न होगा या नहीं होगा, चूँकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, चुनाव कराना ही है, तो हो सकता है कि सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग ये सोचे कि ट्रिपल टेस्ट बाद में करा लेंगे, पहले चुनाव ही करा लेते हैं। जी, तो राज्य में निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 महीने में राज्य सरकार निकाय चुनाव कराए। अब देखना होगा कि मई से पहले राज्य सरकार निकाय चुनाव करा सकती है कि नहीं, क्योंकि पिछले साल भी 3 हफ्ते में ही कहा गया था कि निकाय चुनाव कराया जाए, उसके बाद ये नहीं किया गया, तब जाकर अवमानना याचिका दायर हुई थी हाई कोर्ट में। देखना होगा कि समय से ट्रिपल टेस्ट हो पाता है या नहीं, या फिर इस बार फिर झारखंड में बिना ट्रिपल टेस्ट के ही नगर निकाय चुनाव कराया जाएगा। शुक्रिया। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in